यानी महोदय फिर रिमाइंडर भेजे हैं। अब मेरे सामने भी मंत्री जी भेजे थे। स्थिति जानने के लिए जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया जाता है, ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर दिया जाता है। जो अधिकारी समय से प्रतिवेदन नहीं दिया, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन बनाने में विलंब हुआ, पंचायत सरकार भवन बने हैं, उसके रख रखाव का क्या नीति है, ये महोदय बताना चाहेंगे। श्री प्रमोद कुमार। इसका उत्तर आया है। महोदय, मेरे प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन जो है और कन्या विवाह भवन, ये दोनों महोदय 23/5/25 को शिलान्यास हुआ। हम लोग पूरे अपने अपने क्षेत्र में टीवी लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भाषण सब जनता को सुनाए। और महोदय, स्वयं मैंने मंत्री जी से भी मिलकर 2 बार कहा, लेकिन मेरे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो स्थान है वहां के सब चयनित होकर आ गए, लेकिन वहां के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन नहीं देने के कारण ये विलंब हुआ। और इधर एक अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि पत्रांक 120/24/26 को, यानी महोदय फिर रिमाइंडर भेजे हैं। अब मेरे सामने भी मंत्री जी भेजे थे। तो जो अधिकारी समय से प्रतिवेदन नहीं दिया, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन बनाने में विलंब हुआ, और कुछ पंचायत सरकार भवन बना है उसको हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है, और कुछ पंचायत सरकार भवन पंचायती राज के माननीय मुखिया जी द्वारा बना है जो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका पुनः निरीक्षण एस्टिमेट नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि जो अधिकारी विलंब से प्रतिवेदन दिए उनके खिलाफ जो पंचायत सरकार भवन अधूरा पड़े हैं उसकी क्या नीति है, जो पंचायत सरकार भवन बने हैं उसके रख रखाव का क्या नीति है, ये महोदय बताना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे कि जब भी कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो अद्यतन स्थिति जानने के लिए जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर दिया जाता है, अद्यतन स्थिति के लिए वो पत्राचार किया गया है। ऐसे आपको माननीय सदस्य को जानकारी दे देते हैं। आपने चूंकि इसमें 9 पंचायतों का जिक्र किया है, उसमें से आप सही बता रहे थे, अक्टूबर 2025 में शिलान्यास का काम किया गया था। उसमें से झिटकहिया, राम सिंह छतौनी, उत्तरी ढेखा और मधुबनी, इन 4 जगहों पे साइट स्पेसिफिक एस्टिमेट का काम हो गया है और उसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए संबंधित एजेंसी जो कि LAEO है उनको दिया गया है। उनसे जैसे ही तकनीकी स्वीकृति मिलती है उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बरदाहा का आपने जिक्र किया है। बरदाहा में भी भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कराए जा रहे हैं और कार्य प्रगति पे है। ग्राम पंचायत पंडितपुर और सलेमपुर, यहां भी LAEO के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पे है। सूर्यपुर और रामगढ़वा का भी जिक्र किया है, यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भवन क्रियाशील भी है। तो चूंकि पूरे बिहार में 8000 से ज्यादा पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का काम किया जाना है। काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, सारे जगह पे एक साथ काम नहीं किया जा सकता है चूंकि चरणबद्ध तरीके से, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे काम शुरू नहीं है, लेकिन इसको टाइमलाइन के साथ काम पूरा करना है और काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, जो मुखिया के द्वारा काम कराया जा रहा था अधूरा छोड़ दिया गया, उस पर क्या हो रहा है? नहीं, कुछ जगहों पे माननीय मुखिया जी के द्वारा काम किया जा रहा था, चूंकि वो फर्स्ट फेज में काम शुरू हुआ था, काफी देरी हो गई है उसमें कुछ जगहों से डिमांड आ रहा है उसका एस्टिमेट बढ़ाने का। तो विभाग जहां कहीं भी कोशिश कर रहा है, अगर एस्टिमेट बढ़ा के 20% का उसमें प्रावधान है, अगर 20% का एस्टिमेट बढ़ा के काम पूरा किया जा सकता है तो उसको भी टेकअप किया जा रहा है। संजय कुमार पांडे।